अंधभक्तों जागो, तुम्हारे राम पे हमला हो रहा है अंधभक्तों, तुम्हारे गाय माता पे सत्ता लूटी जा रही है अंधभक्तों, तुमने पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया भारत की संस्कृति को। इतना बड़ा पाखंड कि अब राम लला टेंट से आ गए महल में। कबीर साहब ने भी कहा था, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे भली चाकिया की पीस खाए संसार। ये लोग पाखंडवाद की पराकाष्ठा। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई ना, अब क्या दिक्कत है? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? जो राम भक्त है, सनातन भक्त हैं, हिंदू भक्त हैं, जो संविधान बचाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, फिर गुलाम ना बनना चाहते हैं, वो सब गांव गलियों में जाकर के जागने का काम करेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होके एक एक वोट देने का काम करेंगे। इसलिए नहीं देंगे। आप देखिए, देश की राष्ट्रपति महिला थी द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी, उनको नहीं बुलाया गया, उनको मना कर दिया गया। आप गई नहीं, आप बीजेपी से डर रहे हो, इसलिए मुझे लगता है आप भी डर रहे हो। उनको बुलाया नहीं गया, राष्ट्रपति थी। आप देखिए, एक तरफ आप राममय कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं। आप होते कौन हैं? मंदिर किसी बाप का नहीं है। यह तो रावण युग में हुआ, कंस युग में हुआ, हिरण्यकश्यप के युग में हुआ कि आप यज्ञ नहीं कर सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप पूजा में नहीं। आप जब चाहो तो हम मंदिर में जाएंगे, आप जब चाहो तब हम तभी हिंदू होंगे। आप सर्टिफिकेट देंगे तो हम हिंदू बनेंगे। आप जब कहेंगे कि आज दिन है तो दिन है। आप चंद्रमा की बात करेंगे, आप काला धन की बात करेंगे, आप जादू की बात करेंगे, हर रूप में आप धारण करने का काम करेंगे। अरे योगी जैसा मुख्यमंत्री योगीनाथ को भी हम उनका स्वागत इसलिए करते हैं कि वो आंदोलन किए थे, सनातनी किए, लेकिन उनको आपने पीछे करने का काम किए। क्यों किए? आप तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। फोकस मोदी जी अपना लेना चाह रहे थे, अपना लेना चाह रहे हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। जितने कोयरी, कोहार, लोहार, गड़रिया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, दलित, चमार, बिंद, केवट, मल्ला, निषाद, मौर्य जितने हैं, सबको फिर ये गुलाम बनाना चाहते हैं। ये मोदी को आगे करके भारतीय आरएसएस मोहन भागवत आके बैठे हैं, मोहन भागवत आकर बैठे हैं। गुलाम का कर, गुलामी से आजादी मिली, जो 500 सालों में नहीं हुआ वो हो गया। 500 सालों की बात कर रहे हैं। 500 साल से मोदी जी आजादी की लड़ाई लड़े हैं। 500 साल से संतों ने लड़ा है, संतों ने लड़ा है। तो संत नाराज और ये तो गए हैं ना? प्रधानमंत्री का काम है। संत तो गए थे। कौन संत गया? कोई नहीं। ये 4 शंकराचार्य हमारे नहीं गए। शंकराचार्य अपने दुख को प्रकट किए, उनको धमकी भी देने का काम किया गया, उनको अनाप शनाप बोलने का। ये अंधभक्त और मोदी भक्त है, राम भक्त नहीं हो सकते। राम की मर्यादा होती है, पुरुषोत्तम राम कहे गए, उनका मर्यादा है। उनके मर्यादा को ये भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाह लोग तार कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री बने हैं, आपने हॉस्पिटल कितना खोला, आपने नौकरी कितना दिया। आप भारत देश से नौजवान जाकर के दूसरे देश में पलायन कर रहा है, शिक्षा ले रहा है। आप शिक्षा समाप्त कर दिए, आप अंधभक्ति पैदा कर दिए। आप राशन के नाम पे, राम के नाम पे नौजवानों को ब्रेन वॉश करके अंधभक्त बना रहे हैं। ये मायावी उसी तरह से असुरी शक्तियों ने अपनी माया का साम्राज्य स्थापित किया और राम नाम पे ठगने का जैसे रावण काम किया, वैसे भारतीय जनता पार्टी के ये लोग कर रहे हैं, करके हमारे देश को गुलाम बनाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी को रोका जा रहा है। क्या रोका जा रहा है? राहुल गांधी मंदिर, राहुल गांधी मंदिर नहीं जा सकते। इनसे पूछ जाएंगे, क्यों जा रहे हैं? इनसे पूछ के जाएंगे। मंदिर में जाने का स्वतंत्रता है। अगर वो रोक रहे तो दिक्कत क्या? नहीं जाना चाहिए, फिर चले जाए कभी। उसी दिन क्यों जा रहे हैं? आप संतों को रोक दे रहे हैं। संतों को रोके, राहुल गांधी को रोको, अखिलेश यादव को रोको, ममता बनर्जी को रोक दो, लालू यादव को जेल में भेज दो। जो क्रांतिकारी है, किसानों को खालिस्तानी बना दो। जो सत्य बोले उसको कहो कि ये अफगान का मामला है, विदेश से चंदा आ रहा है। सब आप कहते जाओ। ये क्या है? राम की मर्यादा है। आप शपथ तोड़ देते हो, शपथ लेते हो, कसम खाते हो कि हम धर्मनिरपेक्षता का पालन करेंगे। अरे ये जब से आए हैं, आप देखो उस बात को ये भुलाना चाह रहे हैं। राम नाम के दिव्यांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने में, अरे इन्होंने कहा मुझे गंगा माँ बुलाई है साफ करने का। आपके सामने प्रमाण आता है। आए अंधभक्तों सुनो,
अरे अन्य भक्तों सुन लो, ये सामने आपके आया था, आया कोरोना महामारी ये लोग लाए और पश्चिम के बंगाल में चुनाव में व्यस्त रहे। हजार हजार किलोमीटर हमारे देश का किसान का लड़का, नौजवान का लड़का, गरीब जो अपने पेट पालने के लिए बाहर गया था, पैदल चल के कितने मर गए, कितनी बहन बेटी, और वही डिलीवरी हुई, कितने रेल के तरह कट के मर गए। और जब घर आते हैं महामारी आती है तो तड़प तड़प के मरते हैं, जैसे पानी बिन मछली तड़प के मरती है। अरे ये राम वाली सरकार, ये राम राज लाने वाली सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाती है। और जब देश के पार्लियामेंट में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, वाह रे राम वाले, बोले एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। झूठ बोल रहे हैं क्या? अरे ये झूठ नहीं बोले तो क्या बोले, ये झूठ बोल रहे हैं। कफन नहीं दे पाई, उसी गंगा में मानव का शव सड़ा, कौवा कुत्ता नोच नोच के खाए। बेटा की लाश को बाप नहीं छुआ, बाप के लाश को बेटा नहीं छुआ। ये इसे भय व्याप्त कर दिए मात्र कुर्सी के लिए। आज हमारा कुर्सी के लिए सब कर रहा है, सब कुर्सी के लिए बात करें। मोदी जी तो कहते हैं कि फकीर आदमी झोला उठा के चले जाएंगे, तो क्यों नहीं चले जाते? आप चले जाइए, हमारा देश आजाद हो जाएगा। आप इतना पाखंडवाद मत रचो। आप मोदी भक्त बना रहे हो, आप अंध भक्त बना रहे हो। उनको एक गायत्री मंत्र अगर पूछ लीजिए तो नहीं बता पाएंगे। वो उनका संस्कार नहीं है जितना बोलते हैं, केवल जय श्री राम, गोली मारो, बुलडोजर मारो। आए मेरे देश के नौजवानों जागो, आए किसानों जागो, जगाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को गुलाम बना दिया जाएगा। जैसे महामारी में आया था, बेटे की लाश को मैंने देखा, जब मानव का शव राम नाम सत्य बोल करके उस बॉडी को उठाया जाता है। हम वो राम भक्त हैं, हम भगवान विरोधी नहीं है, न मंदिर के विरोधी है, न राम के विरोधी है। जब हमारे पार्थिव शरीर उठता है तो हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, क्योंकि सत्य यही है, मृत्यु है। ये लोग मृत्यु से नहीं डर रहे हैं। ये कोरोना काल का आपदा आया, ये प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ करके, तो अब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो अब क्या दिक्कत है? अब क्यों विरोध कर रहे हैं आप? अरे विरोध ये कर रहे हैं, उस पे इतना बड़ा विरोध हो रहा है, तो उस पे इतना हमारे अंधभक्तों को और नौजवानों में गुमराह पैदा कर दिया जा रहा है, एक मतभेद खाई पैदा कर दिया जा रहा है। अब इनका हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं चल रहा है, तो गरीब और अमीर में देखिए कितनी बड़ी खाई तो पहले से थी, अब ये दरिया बना दिए। एक तरफ है विजय माल्या, जितने लेके भाग गए, इनके पास जितने अडानी अंबानी, जितने वीआईपी कल्चर के हैं, वो उनके साथ रहेंगे। खाई कहाँ बढ़ रही? तो समानता की मोदी जी बात कर रहे हैं, खाई कहाँ बढ़ रही? कहाँ समानता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर रहे हैं, सब समान है, पूरे देश के लोग समान है। ये तो ममता बनर्जी कर रहे हैं, ये अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये राहुल गांधी कर रहे हैं, ये तेजस्वी कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं जो संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले हैं। वो कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी देश के भाई भाई। इसलिए अखिलेश यादव को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा मेरा पीडीए भगवान है, मेरा पीडीए भगवान है, जिसको बड़े लड़ाई के बाद, बड़े आजादी के बाद हक और अधिकार मिला, उसको फिर भारतीय जनता पार्टी उसको जो है समाप्त करने जा रही है। पिछड़े के होने के नाते सब भाई भाई हैं, सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, एकदम भाई भाई हैं। अगर भाई भाई नहीं होते, ये प्रमाण है, ये ब्लेड को काट दो, ये ब्लड के काट दो। अगर शंकराचार्य जी के भी काटो या किसी सन्यासी के काटो, विश्व का कोई भी वैज्ञानिक इसको बता नहीं पाएगा ये शंकराचार्य का है कि मुसलमान का है, क्योंकि पैदा होते हैं वहां से मानव। यहाँ दुकानें चलती है, कोई मंदिर की दुकान चला रहा है, कोई मस्जिद की दुकान चला रहा है, कोई चर्च की दुकान चला रहा है, लेकिन है हम मानव सबसे बड़ा है इंसानियत। अगर इंसानियत मर गई, तुम्हारा धर्म मर जाएगा, तुमको न यहाँ जगह मिलेगी न वहां जगह मिलेगी। और अगर मानव जाति में हम पैदा हुए मानव के कल्याण के लिए जो अगर आवाज नहीं उठाएगा, जो सत्य के लिए चलेगा नहीं, तो वह भी दोषी होगा।